हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल टीचिंग डॉट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बता दिए थे जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक चीज़ें हैं वो सब हमको बता दी हैं, जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू जो रेशियो है वो कितना होता है, कॉस का कैसे निकालते हैं, टेन का कैसे निकालते हैं, सेक का कैसे निकालते हैं, वो सब हमको बता दिए थे। इस वीडियो में हम इस त्रिकोणमिति का जो स्टैंडर्ड पार्ट है, जैसे कि साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, एक फिक्स एंगल के लिए कैसे उसका वैल्यू कितना होता है उसके बारे में हम जानेंगे, उसको कैसे निकालते हैं ये भी जानेंगे। और साइन 30 का वैल्यू यानी कि 30 के ऊपर जितने भी वैल्यू हैं, साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, जैसे साइन 30 हो गया, टेन 30 हो गया, कॉट 30 हो गया, टेन 30 हो गया, इसमें जितने भी 30 में वैल्यू हैं, 6 वैल्यू हैं, इन सभी 6 वैल्यू को प्रूव करने का हम आपको तरीका भी बताएंगे, उसको कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर हम अच्छे कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। पूरा त्रिकोणमिति अगर जब खत्म हो जाएगा ना, जितना भी हम ये इसका बेसिक पार्ट है यानी कि जो कंसेप्ट है ये खत्म हो जाता है, तो फिर हम आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसका हम सोल्यूशन भी करवा देंगे। लेकिन पहले इसको जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो पहले जानना हमारे लिए सब जरूरी है। जब तक हम कंसेप्ट नहीं जानते हैं तब तक ये बनाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और साथ ही बता दें कि इस वीडियो का जो नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो का भी नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस वीडियो का जो नोट्स डाउनलोड करना हो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सुविधा है। थोड़ा सा पहले बता देते हैं मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि इस वीडियो को हमको बताने में थोड़ा सा आसानी हो। जैसे मैंने बताया था कि ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा एंगल के लिए ये सामने वाला ये जो साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसको बोलते हैं लंब। इस एंगल के लिए ये जो सामने वाला साइड है इस साइड को हम बोलते हैं लंब, और बड़ी साइड को हम बोलते हैं कर्ण, और ये तो आधार रहेगा आपका। ठीक, तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है इस ट्रायंगल में, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है p/h। इसको p/h अगर इसको बोलें तो ये हो गया ऊपर वाला लंब और नीचे वाला हो गया कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया वो लंब बटा कर्ण हो गया। इस तरीके से ये जो 30 है साइन 30, अच्छा ये साइन 30 डिग्री क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर एंगल 30 बने, जैसे आपको बताते हैं, वो बता रहा है क्या, वो ये बता रहा है कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल में अगर इस एंगल को 30 लेते हैं, या फिर इसको भी ले लें या इसको भी जिसको ले सकते हैं, इसको अगर आप 30 डिग्री लेते हैं, ठीक, तो इस 30 डिग्री के ये जो सामने वाला साइड है, इस साइड का जो वैल्यू होगा वो होगा 1, और इस साइड जो होगा, इस साइड का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, यानी कि ये लंब में और कर्ण का जो अनुपात होगा वो 1/2 होगा। यही बता रहा है साइन 30। इस तरीके से साइन 60 भी वही बता रहा है। साइन 60 बता रहा है कि अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर इस कोण को आप 60 डिग्री बनाते हैं, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये जो साइड है ये साइड √3 हो जाएगा और ये वाला साइड 2 हो जाएगा, यानी कि लंब और कर्ण का जो रेशियो होगा वो √3/2 होगा, और यही बता रहा है साइन 60 डिग्री। समझ में आया बात? साइन थीटा बताता है लंब और कर्ण का अनुपात बताता है, तो वही जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो इन दोनों का अनुपात को बता रहा है। ठीक, ये ज़्यादा इसका उपयोग आपको क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हमको बता क्या रहा है, ये हमको समझाना क्या चाहता है साइन 30 या फिर साइन 45 या फिर कॉट 45 जो भी है। चलिए, ये जो टेबल है साइन 30 का, 60 का, इस तरीके से 10 में, वो टेबल पहले आपको दिखा देते हैं। उस टेबल को आप याद कर लीजिए, उसको तरीका बताते हैं याद करने का, ताकि आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करने में आसानी हो। चलिए उसको देखते हैं पहले। दोस्तों, तो ये है वो टेबल जो आपको याद करना है। ठीक है, ये टेबल क्या है, इस टेबल को देखकर डरना नहीं है, बहुत ही आसान टेबल है। इस टेबल से डायरेक्ट आपकी एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो आएगा ही आएगा। डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, 2 से बेसी नंबर का पूछ लेगा, डायरेक्ट वैल्यू पूछता है। जैसे क्या पूछेगा, जैसे 10/45 का पूछ लेगा कि 10/45 का वैल्यू बताओ क्वेश्चन में। आजकल तो आपका ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा जमाना है, ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन पूछता है, और जिन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव नहीं है उस बोर्ड में डायरेक्ट वैल्यू भी पूछता था 2 नंबर में या 1 नंबर में। इसको आप ध्यान से रखें। और क्वेश्चन में तो इतना ज़्यादा अप्लाई होगा कि क्या कहा जाए, बहुत ही ज़्यादा अप्लाई है इसका, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। जैसे याद करें उसका जो ट्रिक है वो ट्रिक भी हम आपको बता देंगे, लेकिन किसी तरीके से आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, जैसे आप याद करें, लेकिन याद करना है आपको। जैसे देखिए साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको केवल एक लाइन आप याद कीजिए, ये लाइन खुद याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ये आपको याद है तो ठीक, इसको भी याद करने का तरीका है, लेकिन वो लेंथी मेथड है, उसको मैं नहीं चाहता कि उसको बताऊँ। ठीक है, इसलिए आपको याद कर लें, हम भी याद किए थे, आप भी याद कीजिए। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1।
क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साइन 30 का वैल्यू बताइए, या फिर जहाँ पर भी साइन 30 देखेंगे वहाँ पर 1/2 लिख देंगे। क्या बोले, जहाँ भी क्वेश्चंस में अगर हम साइन 30 देखते हैं 1/2 लिख देंगे। अभी आपको क्वेश्चंस लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, पहले इसको देख लें। जहाँ भी साइन 30 लिखा होगा वहाँ पर 1/2 लिख देंगे। जहाँ पर भी साइन 45 हम देखेंगे कि भाई साइन 45 लिखा हुआ है, साइन 45 डिग्री, साइन 45, तो वहाँ पे झट से क्या दिमाग में आएगा, साइन 45 क्या याद किए थे, साइन 45 याद किए थे कि 1/√2 होता है, तो 1/√2 वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी tan 30 पूछे, tan 30 कहीं पर भी देखे हुए लिखे तो वहाँ पर तुरंत क्या लिखेंगे कि tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो ये आपको याद होगा तो तुरंत बनेगा क्विकली, कुछ सेकंड बना सकते हैं, लेकिन याद नहीं है तो वही आप सरदर्द बनेगा जिसको याद नहीं है उसके लिए। ये आपको याद कर लीजिए, साइन 90 के वैल्यू 1। अब देखिए ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद याद हो जाएगा कैसे, इसको अपोजिट लिखते चलाइए, यानी कि जो 90 में लिखे ना वो यहाँ पर लिख दीजिए, 60 में लिखे यहाँ लिख दीजिए, 45 वाला 45 में रहेगा, 30 वाला यहाँ लिख दीजिए, 0 वाला यहाँ लिख दीजिए। नहीं समझ में? फिर देखिए जो 90 में लिखे हैं ना, ये साइन 90 में जो वैल्यू आप लिखे हैं उस वैल्यू को आप सीधा डायरेक्टली आप लिखते चलाइए अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, वो आपका कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। जो साइन 90 का वैल्यू है वो 90 कॉस 0 के बराबर है, जो साइन 60 का वैल्यू है वो 30 के बराबर है, जो 45 है वो 45 के बराबर है, जो 30 है वो 60 के बराबर है, और जो 0 है वो 90 के बराबर है। इसको अपोजिट लिख दीजिएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू निकलना भी बहुत आसान है, इन दोनों को भाग दे दीजिए, ये वाला निकल जाएगा। इन दोनों को भाग दे दीजिए, ये निकल, जैसे कि अगर 1 में हम 0 से भाग देते हैं तो 0 निकल जाता है। इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर नीचे, यहाँ नीचे देखिए, अगर ऊपर 0 लिखा है, नीचे कोई भी अंक ले 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, 1000 हो, लाख 2 लाख करोड़ कितना भी हो, ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नीचे कितना भी बड़ा कोई अंक हो और ऊपर अगर 0 है तो सबको वो अपने जैसा ही बना देगा, यानी कि वो 0 बना देगा। ठीक, और अगर ऊपर कोई सा भी अंक हो, अंश में कोई भी अंक हो, नीचे 0 है तो वो उसको इन्फिनिटिव बना देता है, यानी कि उसको अपरिभाषित हो जाएगा। ऊपर कोई भी अगर अंक लिखा है, नीचे 0 लिखा है, उसका वैल्यू हमेशा ही क्या होता है, इन्फिनिटिव, यानी कि वो अनंत को दर्शाता है। इन्फिनिटिव अपरिभाषित हो जाता है मैथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि अगर ऊपर 0 है, यानी कि अंश में 0 और हर में 0, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू निकल गया। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, ये देखिए यहाँ पर अगर इसको बट्टा मानने और इसको डिवाइड करें तो ये से एक मरते में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 60 कट कर डिवाइड करते हैं तो √3/2, इसको 1/2 डिवाइड किया, नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 1, तो √3/1 यानी कि √3। इसको डिवाइड करेंगे, 1/0 के डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। अभी बताएं कि 1/0 को डिवाइड करते हैं क्या होता है, इन्फिनिटी। इसी तरीके से इस सबको आप 10 का वैल्यू आप इन दोनों को भाग दे करके निकाल सकते हैं। अब कौशिक में आइए, कौशिक भी बहुत आसान है। कैसे, इस सबको अपोजिट कर दीजिए, साइन थीटा में जितना वैल्यू है ना, इस सबको अपोजिट कर देंगे तो ये निकल, जैसे साइन 0 और यहाँ पर देखें अगर ऊपर 0 लिखा है, नीचे 1 है, इसके नीचे तो 1 छुपा रहता है ना, तो ये पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे, 1 ऊपर और 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। अभी बताएं कि 1 ऊपर हो नीचे 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हो गया अपरिभाषित, ठीक है, यानी इन्फिनिटिव। इसको आप किताब में अपरिभाषित भी लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव भी लिखा हुआ है, तो दोनों आप समझे। इसको इसी का मतलब होता है अपरिभाषित, इसी का मतलब होता है यानी इन्फिनिटिव, ठीक है। अब फिर 30 का निकालना है तो इसको पलट देंगे तो कौशिक 30 निकल जाएगा। जैसे इसको पलटिए तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, यानी कि 2 हो गया। 1/√2 कॉस 45 में 1/√2 का वैल्यू कितना होगा, इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ऊपर √2 आ जाएगा। कॉस 60 में जाइए, कॉस 60, तो कॉस 60 में फिर इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे क्या होगा, 2 पर √3 नीचे, 2 पर √3 नीचे लिखा गया। 90 में फिर इसको पलट देंगे, 1 ऊपर नीचे 1, तो 1 ऊपर नीचे 1 है, दोनों पलटेंगे तो 1 ही ना होगा। नीचे इसके नीचे 1 छुपल है तो 1 ऊपर और 1 नीचे, पलटेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 हो गया। सेक, अब सेक थीटा कैसे याद करना है, इसको भी बहुत आसान है। इसको कैसे निकालेंगे, तो आप ये जो देख रहे हैं ना कॉस थीटा, इसको पलट देंगे तो सेक वाला निकल जाएगा। कॉस को अगर आप पलट देते हैं तो सेक निकल जाता है। जैसे देखिए 1 को पलटेंगे तो 1 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 1 हो गया। इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, यहाँ पे हो गया। इसको पलट दीजिए तो √2, इसको पलट दीजिए तो 2, इसको पलट देंगे, इसके नीचे 1 है, ऊपर जाएगा इन्फिनिटिव। कॉट थीटा कैसे निकलेगा, 10 को पलट दीजिए, इसके नीचे क्या है 1, ऊपर जाएगा तो 1/0, ऊपर अगर इसको नीचे 1 है, यानी इसके नीचे 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। इस तरीके से सबको पलट दीजिए, √3 को पलट दीजिए तो √3 हो जाएगा, 1 ऊपर 1 नीचे 1 ही रहेगा। फिर उसी तरीके से
जो कॉट नीचे 1 छुपल है, नीचे इसके नीचे 1 छुपा है ना, तो इसको पलटेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, √3 जाएगा नीचे, तो 1/√3 और 0 का था 0 रहेगा यहाँ पर। इसके नीचे आएगा 1 और 1/∞ 0 होता है फिर। तो इस तरीक़ा से एक अगर आपको याद है तो सारा आपको याद खुद हो जाता है। और जब भी क्वेश्चन बनाए इसको 2 बार पहले पढ़ लें फिर क्वेश्चन बनाएं, ताकि जैसे ही पढ़ लेंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा याद हो जाएगा और क्वेश्चन में अप्लाई करते करते आपको याद हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको इसको प्रूव करने का भी तरीका बताते हैं। जैसे कि sin 30 का वैल्यू 1/2, साइन cos 30, tan 30, उसके बाद में cosec 30, उसके बाद में sec 30, cot 30, ये जो पूरा वैल्यू है ना 30 में, ये पूरा वैल्यू आपको निकालने का तरीका बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये बता देंगे और ये बता देंगे, ये बता देंगे और ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। 30 वाला वैल्यू इसी वीडियो में हमको बताने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे नया जो बात है वो प्रूव करने का तरीका देंगे। क्वेश्चन है, ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान बताइए, का मान बताएं। इसका आपको वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इसमें वही बना सकता है जिसको वैल्यू याद हो, जिसको वैल्यू नहीं याद है उसे बनेगा ही नहीं, ये सरदर्द है उसके लिए। इसलिए वैल्यू खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये मेरे बुक का क्वेश्चन है, ये आप ही का बुक का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बुक है उसी बुक का क्वेश्चन है। तो ये जो वैल्यू है इसको कैसे निकालेंगे, sin 60 cos 30, इस सब का वैल्यू आप रख दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। जैसे पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर आपको बताते हैं। आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को अपने कॉपी में लिख कर रखिए और उसको सामने रखिए और बनाइए क्वेश्चन को, वैल्यू को सामने रखिए और बनाइए ताकि आपको आसानी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसके ऊपर हैबिट हो जाएगा बनाते हुए तो आप बगैर देखे हुए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप उसको सामने रखें और बनाइए, उसको सामने रखें, फिर हम इसको बनाते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, चलिए हम बनाते हैं। sin 60 का वैल्यू आप क्या बोल रहे थे, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक लिख दिए। इसका जो डॉट है इसका मतलब होता है गुना डाल दिए, ठीक। अब cos 30 का वैल्यू क्या याद कर रहे थे, cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2, इसको भी लिख दिए। और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद में sin 30 का वैल्यू क्या याद कराए थे, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक। इसी तरीक़े से cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन कर जाएंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, √3 में जब √3 से गुना होता है तो 3 आता है, जानते हैं कि नहीं भाई, जानते हैं ना, तो ठीक है। √3 में √3 से जब गुना होगा तो यहाँ पर 3 आएगा। कैसे, √2 में √2 से गुना होगा तो 2 आएगा, √4 में √4 से गुना होगा तो यहाँ पर ऐसे √4 का वैल्यू तो निकल जाता है 2, उसका वैल्यू 4 ही आता है। √4 में √4 से गुना होता है। जब एक नीचा में रूट के अंदर अगर एक ही अंक हो और दोनों को गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है, रूट समाप्त हो जाता है। 2 में 2 से गुना हो गया 4, ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। प्लस 1 में 1 से गुना होगा क्या होगा 1, नीचे 2 में 2 से गुना किए 4, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर कितना होगा 4 और 3 और 1 4, इसको काट दिए 1 आ गया। इन सब का वैल्यू कितना निकल गया 1 आंसर, ठीक है। आपका आया था आंसर, मिला लीजिए, ठीक। एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको समझ में अच्छा तरीके से आएगा, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ऐसे इसका डायरेक्ट वैल्यू भी होता है, इसको याद, ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर होता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। डायरेक्टली निकलता है लेकिन जो हमको बताएं उससे भी निकल जाएगा, आपको बनाइए। ये बनाने का मतलब है ना, आपको तो मेन मेरा मकसद है बच्चों कि हम आपको किस तरीके से वैल्यू को याद करवा दें। इतना ना ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि खुद याद हो जाएगा, ठीक है। देखें sin स्क्वायर 45, sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस दे दिए। cos स्क्वायर 45 कैसे लिखेंगे, cos 45 का वैल्यू भी वही होता है जो sin 45 का होता है, यानी कि √2। उस जो चार्ट है ना, जो टेबल है, उस टेबल को अपने पास रखिए, एकदम रखिए और रख के बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा याद हो, रखिए तो बनाइए, या क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2। नहीं नज़र आ रहा है, अब आएगा, नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लस दे दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे 2 और ऊपर हो जाएगा 1 और 1 2, ऊपर हो जाएगा 2, ठीक। इन दोनों को जब काट देंगे तो क्या आ गया 1 हो गया। कितना आसान था, बहुत आसान है ना।
बनाइएगा सब बनेगा, जितना भी क्वेश्चंस आपके बुक में है इस टेबल के ऊपर सब बन जाएगा। केवल बनाने का एक और क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर आपको बनाइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 45 का वैल्यू कैसे निकलेगा? साइन 45 आपको याद करवाए थे 1/√2 लिख दिए, इंटू कॉस 45 1/√2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस डाल दिए। साइन 30 का वैल्यू क्या बताए थे? 1/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया, बस हो गया। अब क्या, अब तो बस कैलकुलेशन है, वैल्यू लिखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ गया। वाह क्या बात है। √2 का √2 से गुना होगा भी बताए थे, तो होता है, ऊपर हो जाएगा 1, 1 में 1 से गुना होगा 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 का एलसीएम हो गया 4, 2 में 2 से गुना हुआ, जिसको भिन्न का घटाव आता है ना भाई, भिन्न का घटाव आता है तो वो बनेगा, और फिर भी भिन्न का घटाव भी सिखाया आपको, तो वो कैसे बनेगा? 2 4 का एलसीएम लिए तो 4 हो गया, ठीक। 2 में 4 से भाग दिए, कितना आया 2, 2 में 1 से गुना किए 2, भिन्न का जो है घटाव भी सीख लीजिए भाई। चलिए फिर 4 का 4 से भाग दिए, क्या आएगा 1, और 1 में 1 से गुना किए 1, 2 में से 1 गया 1/4, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको भिन्न घटाव भी बना दिए, मेन तो ये लिखना, बाकी कैलकुलेशन करना, क्वेश्चन बन गया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप बना लिए हैं तो आंसर मिलाकर मैच कीजिए, पहले ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए अब हम बताते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, ठीक है। चलिए अब देखिए सेक 45 का क्या होता है? तो याद कीजिए cos 45 का जो उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा, यानी क्या होगा √2, ठीक है। आगे बढ़िए, प्लस tan 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? √3, कितना होता है? √3। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? जो cos 30 का वैल्यू होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/2, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 नहीं होगा? सोचिए ना, होगा या नहीं? इसको कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। अब क्या है, अब तो बस केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे निकल जाएगा आंसर, ठीक। ये √3 से √3 घसका दिए, घसक गया, ऊपर बच गया √2, नीचे बच गया √3 प्लस ऊपर बच गया 2, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको कैलकुलेशन करके भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन कीजिए इसका, इसके नीचे 1, एलसीएम लीजिए दोनों का, कितना होगा √3, ठीक। √3, ये √3 मरते में कट गया, ये बचेगा 2 प्लस यहाँ पे जाएगा √3 और इंटू 2, ठीक। इन दोनों का अब क्या करेंगे, हो गया, बस इतना ही भी छोड़ सकते हैं आंसर, क्या दिक्कत है? प्लस √3 बटा √3, यहाँ से भी हो सकता है आंसर, या इसके आंसर निकालने का और भी तरीका है जो निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, इतना ही पे आंसर, यही आपके लिए आंसर हो गया, ठीक। फिर यहाँ से इसको कॉमन लेकर भी बनाया जा सकता है, वो लेने की खैर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से भी बन गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को बनाइए, अप्लाई कीजिए क्वेश्चन के ऊपर, काफ़ी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यू को जो प्रूफ करने का तरीका है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू प्रूफ करने का थोड़ा सा तरीका बताते हैं, वो उसको कैसे आप प्रूफ कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, 30 वाला जो वैल्यू होता है ना, उसको प्रूफ करने का हम आपको तरीका बताते हैं। अब बहुत सारा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाइएगा, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। चलिए आते हैं प्रूफ करने का वो तरीका। राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाए, ये वाला 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक। अब हम बनाते हैं इसमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हम जानते हैं कि ये वाला जो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसको बोलेंगे बेस, ठीक, इसको बोलते हैं बेस। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं ABC। इस ट्रायंगल का मैंने क्या दे दिया? नाम, ठीक। ABC मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया, ठीक। इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्या एंगल 90 डिग्री है, ठीक। इस ट्रायंगल को हम ये कहते हैं कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि ये वाला लाइन, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब दो भुजाएं किसी भी ट्रायंगल की बराबर हो जाती हैं और वो एंगल 90 डिग्री हो, तो वो कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम मान लेते हैं, लिख दीजिए भी, माना कि, क्या माना भाई? माना कि ABC
त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ, इस साइड का जो वैल्यू होगा और इस साइड का वैल्यू बराबर है। ठीक, तो इस साइड का जो वैल्यू है हम उसको मान लिए x। ठीक, तो इसको भी मानेंगे x क्योंकि दोनों बराबर है तो x। ठीक, इसलिए AB बराबर क्या होगा? इसका जो लंबाई होगा वही लंबाई इसका भी होगा AC। क्यों होगा भाई बराबर? क्योंकि हम खुद माने हैं कि ये कैसा एक ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये जो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि दो साइड हमेशा ही बराबर होती है, तो इस साइड को हम बराबर कर दिए। आगे देखिए x हो गया, AB का जो लेंथ होगा वही AC का लेंथ होगा, वो x के बराबर है। इसको मान लिया। ठीक है, माना, क्या माना x मान लिया। अच्छा, अब कैसे बनेगा? अब एक बात याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। ये वाला एंगल तो 90 हो गया। ठीक, तो इसके सामने चल जाइए, गाड़ी चलाइए इसके सामने, ये गया यहाँ पर, तो ये वाला एंगल, और इसके सामने जाइए ये वाला एंगल, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसके सामने जाइए ये एंगल, इसके सामने जाइए ये एंगल, ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। ठीक, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा? सोचिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? 90। इन दोनों को अगर मिला देंगे 90 होगा, तो दोनों ही बराबर है, तो दोनों का बराबर 90 को दो भागों में बांटेंगे तो कितना होगा? ये भी हो गया 45 और ये भी हो गया कितना? 45। नहीं हो गया? नहीं होगा 45, ठीक है ना? ये 45, ठीक है। अच्छा जी, ये भी 45, ये भी 45। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू निकालना देखिए कितना आसान हो गया। 45 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 30 का वैल्यू हम बताएं कि बाद में हम बताएंगे 30 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। 45 का वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में, 30 का वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ से हमको साइन, मान लीजिए कि हमको 45 डिग्री निकालना है। साइन 45 होना है, 45 का बता देते हैं आपको, 30 का नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 24 मिनट का भी बन गया है। अब इसको बताने में टाइम ही लगेगा, आधा घंटा की यही वीडियो हो जाएगा। साइन 45 निकालना है, कैसे निकालेंगे? 45 निकालने के लिए जस्ट इसके सामने जाएंगे, इसके सामने जाएंगे, तो इसके सामने जाते हैं तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना जी। ठीक है, तो लंब कितना है? x। अच्छा, और कर्ण कितना है? ये वाला। लो, ये तो पता ही नहीं, कैसे निकलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा वैल्यू लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यही वाला हमको निकालना है, ये निकालना है। ठीक, तो लंब कितना है? x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है? x, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों का स्क्वायर किए तो कितना होगा? 2x स्क्वायर आ गया। अरे एगो x स्क्वायर, एगो x स्क्वायर, को x स्क्वायर, दो x स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है जी, कर्ण का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से कर्ण का जो वैल्यू निकलेगा वो स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 2 पर चढ़ गया रूट और नीचा हो गया x स्क्वायर। एगो स्क्वायर है तो एगो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, यानी कि x√2 किसका वैल्यू हो गया? इसका वैल्यू हो गया x√2। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया? x√2। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया भाई? x, कर्ण कितना है? x√2, x से x कट गया, क्या बचा? 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया? 1/√2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसी तरीके से सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब लगे हाथ निकाल लीजिए cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? तो cos थीटा का वैल्यू आप क्या जानते हैं? बताइए, याद कीजिए, cos थीटा का वैल्यू आप क्या जानते हैं? b/h। b का मतलब क्या है? ये वाला आधार, आधार बटा आप क्या जानते हैं? कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है? x है, कर्ण कितना है? x√2, x से x करके क्या हो गया? 1/√2। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर चलते हैं, tan 45 निकालते हैं भाई। tan 45 कितने निकलेगा? तो tan थीटा का वैल्यू आप क्या याद किए हैं? tan थीटा का वैल्यू हम याद किए हैं p/b, यानी कि ये वाला
पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है लंब, यानी कि लंब जाएगा। और नीचे क्या जाएगा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखिए लंब का वैल्यू x दिया है, ठीक। और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x। लंब भी x है और आधार भी x है, x से x कट के क्या होता है 1। साइन 45 का वैल्यू आप टेबल में देखें 1 होता है, साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू देख लें 1/√2 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसी तरीके से आप 6 जितना भी निष्पत्ति है उन सब का आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए एक और एक दो जो है उसको भी निकाल देते हैं। जैसे कि सेक देख लीजिए, सेक का कॉट का आप निकाल सकते हैं ना, कॉट का तो जैसे उल्टा होता है, सेक का कॉट भी निकालते हैं, कॉट भी निकालते हैं क्या, कॉट 45, कॉट 45 क्या होता है, कॉट 45 कितना होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। ये जितना भी लिखना है ये सब फर्स्ट पार्ट वीडियो में हम आपको बता दिए थे ये कैसे निकलता है, ये कैसे क्या होता है। इस पार्ट में तो हम प्रूव करना पड़ता है। आधार कितना है x और लंबी कितना है x, x से x कट के क्या हो जाए 1। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर खुद आप निकाल सकते हैं, सेक का बता दिए। अब कौशिक भी एक रह गया ना, उसको बता देते हैं। कौशिक 45 कैसे निकालेंगे, कौशिक 45 कितना होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है x√2, x√2। और नीचे क्या लंब कितना है, लंब हो गया x, x से x का कितना हो गया √2। तो ये हो गया ना। तो इन सब का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बता दिए कि कैसे 45 का जितना वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 30 का वैल्यू और साइन 30 में यानी कि 30 का जितना वैल्यू वो बता देंगे, 60 का वैल्यू बता देंगे और 90 का वैल्यू बता देंगे, 0 का भी वैल्यू बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। इस वीडियो का जो नोट्स है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ये सब जितना भी पढ़ाया है इस सब का आप PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और कैसा लगा आप वीडियो को जरूर बताना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।